आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों ये अल्ट्रा शॉर्ट टर्म एनालिसिस है क्योंकि हम लोअर टाइम फ्रेम के अंदर काम कर रहे हैं, हम 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर काम कर रहे हैं और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर एक बाउंस आने वाला है जिसको हम प्ले कर सकते हैं और अपसाइड की तरफ। और दोस्तों क्योंकि हम लोअर टाइम फ्रेम में काम कर रहे हैं वो लिहाज से ये जो एनालिसिस है उसका होल्डिंग पीरियड इंट्राडे या 1 से 2 दिन की पोजीशन यानी स्विंग पोजीशन जैसा रहेगा। और आप लोगों को बता दूं कि इलियट वेव के अंदर जो हायर टाइम फ्रेम है उसके अंदर जो डाउन साइड की सी वेव करेक्शन चल रही है और वो जो डाउन साइड की करेक्शन है उसमें 3 वेव थर्ड वेव डाउन साइड की बहुत ही ज़बरदस्त इंटेंसिफाई से डाउन साइड में कंप्लीट हुई है। और वो उसका जो फॉल था दोस्तों वो इतना स्टीफ डाउन साइड था 90 डिग्री का, उसके वजह से दोस्तों जो इसके RSI है लोअर टाइम फ्रेम के वो काफ़ी ओवरसोल्ड हो चुके हैं। और दोस्तों और जनरली थर्ड वेव की पहचान यही होती है कि थर्ड वेव का मूव इतना स्टीफ आता है कि वो सारे RSI की धज्जियाँ उड़ा देता है, वो ओवरसोल्ड कर देता है। और फिर वहाँ से जितनी स्टीफ आएंगी उतना ही दोस्तों फोर्थ वेव का बाउंस ज़बरदस्त आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों अभी आपने देखी कि आप 2.5% का जो मूव आया था यहाँ से और 2.5 से 4.5 3-4% का मूव आ सकता है जिसको हम अपसाइड में कैप्चर कर सकते हैं अगर करना चाहते हो। और वो भी दोस्तों अपने एडवाइज़र को पूछकर, ये जो है कॉन्ट्रा ट्रेड है, ज़रूरी नहीं है लेना, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, शॉर्ट टर्म के लिए है। जो डे ट्रेडिंग करते हैं या 1 से 2 दिन के लिए लेते हैं उन लोग के लिए है खास। और इसके बाद दोस्तों फोर्थ वेव के बाद फिर से एक फिफ्थ वेव डाउन साइड में आएंगी, उसके बाद करेक्शन कंप्लीट के कन्फर्मेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो ये जो हम अपसाइड बाउंस कर रहे हैं प्ले कर रहे हैं वो दोस्तों ये मत मान के चलना कि रिवर्सल आ गया, ये सिर्फ एक बाउंस है, उसके बाद एक और वेव डाउन साइड की बाकी है। तो ये जो बाउंस आ रहा है बिकॉज 3 वेव बहुत ही ज़बरदस्त डाउन साइड आई, तो उसके वजह से जो बाउंस हमें मिल रहा है उसको प्ले अराउंड कर सकते हैं। और उसके साथों साथ दोस्तों यहाँ पर सारी कंडीशन फुलफिल होती है, जो हम एक बाउंस या फिर एक अपसाइड बाय पोजीशन लेते हैं वो सारी कंडीशन यहाँ पर फुलफिल हो रही है। तो वो लिहाज से यहाँ पर अच्छा खासा ट्रेड बनता है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के साथ। अगर किसको लेना हो तो वो अपने एडवाइज़र को पूछकर ले सकता है। यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। और चलते हैं सीधा चार्ट की तरफ। तो दोस्तों ये वो अगर आप देखो तो ये वो फिफ्थ वेव थी। अभी ये फिफ्थ वेव हायर डिग्री की नहीं है, ये सबॉर्डिनेट वेव आती है लोअर टाइम फ्रेम की, वो है। तो यहाँ से दोस्तों वो डाउन साइड में स्टार्ट हुई थी और एक पैरेलल चैनल के थ्रू करेक्शन बना था। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था यहाँ पर बैक टू बैक हायर हाइज हिट होते गए। फ्रेंड्स अगर आप देखो तो फर्स्ट हायर हाइज दोस्तों यहाँ पर हिट हुआ, फर्स्ट लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, सॉरी सेकंड लोअर लोज यहाँ पर, थर्ड लोअर लोज और लास्ट लोअर लोज यहाँ ट्रिगर हुआ। और जैसे ही ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड लोअर टाइम फ्रेम में, रिवर्सल नहीं है, करेक्शन कंप्लीट हो चुका है। और ये दोस्तों यहाँ पर हमें 2 मेजर पॉजिटिव सिग्नल मिले हैं। पहले तो इसने लोअर टाइम फ्रेम की जो डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी उसको अपसाइड में ब्रेक किया, जिसके वजह से दोस्तों ये जो डाउन साइड फॉल आ रहा था वहाँ पर टेम्परेरी ब्रेक लग गई और अपसाइड बाउंस स्टार्ट हो गया। और सेकेंडली इसके जो बैक टू बैक लोअर लोज हिट हो रहे थे वो हायर हाइज में शिफ्ट हो गए क्लोजिंग बेसिस पे, जो कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर टेम्परेरी करेक्शन कंप्लीट हो चुका है और अपसाइड बाउंस के लिए रेडी है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर दोस्तों कोई नया लोअर लोज ना मिले या पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले, तब तक दोस्तों हम ये बाउंस को सस्टेनेबल बाउंस मारकर अपसाइड ब्रेक कर सकते हैं विद प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के साथ और अपने एडवाइज़र को कंसर्न करके। और दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं थर्ड पॉजिटिव चीज़ की। दो तो बात कर लिए, डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड ब्रेकआउट हुई, लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट हुए। और थर्ड अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें डाइवर्शन मिलता है। क्यों डाइवर्शन मिला? जैसा मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि इसकी जो थर्ड वेव है वो बहुत ही स्टीफ डाउन साइड में इसने कट मारा है, उसके वजह से इसके जो RSI है लोअर टाइम फ्रेम के वो ज़बरदस्त ओवरसोल्ड हो चुके हैं। और वो ओवरसोल्ड के कारण दोस्तों यहाँ पर पॉजिटिव डाइवर्शन ज़बरदस्त मिला है। फ्रेंड्स अगर आप देखो यहाँ पर तो आप यहाँ पर नोटिस करोगे दोस्तों, अगर दोस्तों ये देखो कितना ओवरसोल्ड हो चुका है इसके, ये दोस्तों डाइवर्शन यहाँ पर प्राइस एक्शन ने लोअर लोज मारा और ये इतना ओवरसोल्ड हो चुका है कि यहाँ से फिर ये अपसाइड में इसने मूव किया और ये वो लेवल है जहाँ से हमें ब्रेकआउट मिल रहा है। और ये पूरा जो रेड एरिया आप देख रहे हो दोस्तों, ये हैवी ओवरसोल्ड हो चुका था थर्ड वेव के कारण। और थर्ड वेव की यही पहचान होती है जिसने साबित कर दिया है टेक्निकल एस्पेक्ट पर लोअर टाइम फ्रेम के अंदर। और अभी दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर
चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो हमें एक ज़बरदस्त कप एंड हैंडल पैटर्न यहाँ पर क्लियरली विटनेस होता है। लेकिन दोस्तों कुछ शर्तें हैं जिसको आप गौर से समझोगे, उसके ऊपर क्लोजिंग मिलने पर ही पोजीशन लेना है। और दोस्तों फ़िलहाल मार्केट का जो प्राइमरी ट्रेंड है वो डाउन साइड की तरफ है। वो अभी भी मतलब कंफर्मेशन बहुत डाउन साइड मेजर ट्रेंड है। वो एनी मूवमेंट जो प्राइमरी ट्रेंड है वो डाउन साइड की तरफ है, वो एनी मूवमेंट कंफर्मेशन देगा कंप्लीट के। लेकिन फ़िलहाल अभी वो डाउन साइड की तरफ है और आप अपने ट्रेंड के अगेंस्ट में बाई साइड कर रहे हो तो यहाँ पर ज़रूर अपनी कुछ चीज़ है उसको फोकस रखना और उसके बाद ही पोजीशन लेना। अगर आप देखो तो ये था कप और ये दोस्तों यहाँ पर हैंडल बना है। अब दोस्तों ये कप एंड हैंडल पैटर्न हमें क्लियरली यहाँ से स्ट्रक्चर बनता हुआ और ये ब्रेकआउट भी दे चुका है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम एक और नेकलाइन लेकर चलेंगे। आप लोगों को वेट करना है 275 के ऊपर दो कैंडल क्लोज होने का। 15 मिनट की दो कैंडल सक्सेसफुली क्लोजिंग हुई, रेड नहीं और डोजी नहीं, दो कैंडल सक्सेसफुली 275 के ऊपर क्लोजिंग मिली। तो फिर दोस्तों यहाँ से फर्स्ट टारगेट 280 का आएगा। ये जो गैप है वहाँ ये फर्स्ट टारगेट आ सकता है अपसाइड में। उसके बाद दोस्तों सेकंड टारगेट 285 का आ सकता है, सेकंड टारगेट। और दोस्तों एक और चीज़ ध्यान रखना कि अगर ये बाय एनी चांस अगर उसने ये जो कप एंड हैंडल है, ये जो हैंडल के लो के नीचे यानी 269 के नीचे अगर इसने क्लोजिंग दे दी तो मान लेना दोस्तों यहाँ से करेक्शन कंप्लीट, मतलब ये जो बाउंस आ गया वो कंप्लीट हो गया। और ये दोस्तों इसके नीचे ब्रेक कर दिया तो स्टॉप लॉस सिंसियरली ले लेना, क्योंकि यहाँ से पॉसिबल है कि जो लास्ट लेग बाकी था डाउन साइड का, जिसका मैं बोल रहा हूँ कि एक फिफ्थ वेव बाकी है, वो यहाँ से शुरू हो सकती है डाउन साइड में। तो स्टॉप लॉस अगर रखना हो तो स्ट्रिक्ट दोस्तों हैंडल के नीचे, ये जो कप एंड हैंडल बना है उसके हैंडल के नीचे दो रेड कैंडल क्लोज हो गए 269 के नीचे, तो फिर टाटा बाय बाय, उसको और भी करेक्शन स्टार्ट करना है और यहाँ से फिर और भी डाउन साइड जाएगा। तो याद रखना दोस्तों यहाँ पर एक मोमेंटम प्ले है अपसाइड में। 280 का फर्स्ट टारगेट है, 284 का सेकंड टारगेट है और 269 का स्टॉप लॉस है क्लोजिंग बेसिस पे 15 मिनट के कैंडल पे। और ये जो दो नेकलाइन है वो भी क्लोजिंग बेसिस पे, मतलब दो कैंडल क्लोजिंग चाहिए 15 मिनट की 275 के ऊपर, उसके बाद ही ट्रेड लेना। और अगर उसके बाद स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो ये मत एक्सपेक्ट करना कि यहाँ से बाउंस आएगा, क्योंकि फिर यहाँ से और एक वेव डाउन साइड में स्टार्ट हो जाएंगी। तो सिंसियरली दोस्तों यहाँ पर स्टॉप लॉस उठा लेना। और फाइनली दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि नेकलाइन के पास का ये वाला एरिया अगर ब्रेक करके सस्टेन हो गया तो ये वाला एरिया एक इम्पॉर्टेंट लेवल बनकर काम करेगा, बिकॉज यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक्शन में आते हुए हमें दिख रहे हैं। पहले तो इसने अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, फिर दूसरा इसने लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट किए, फिर यहाँ पर दोस्तों हमें क्लियर कट पॉजिटिव डाइवर्शन आरएसआई और प्राइस एक्शन के थ्रू मिल रहा है ओवरसोल्ड एरिया के पास। और यहाँ पर फोर्थ दोस्तों ऑलमोस्ट कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट हो चुकी है, हमें एक और नेकलाइन के ब्रेकआउट का कंफर्मेशन का वेट है। और जैसे ही वो ब्रेकआउट होगी फिर ये लेवल जो अभी तक एक रेजिस्टेंस है वो तब्दील हो जाएगा इंपॉर्टेंट सपोर्ट में। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे तुम्हारा स्टॉप लॉस आना चाहिए 15 मिनट क्लोजिंग बेसिस पे। इसको डेली क्लोजिंग बेसिस पे मानकर मैस मत कर देना। और दोस्तों उसके बाद तुम्हारा स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो आसानी से ट्रिगर नहीं हो, और अगर ट्रिगर हो जाता है तो सिंसियरली स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना फ्रेंड्स। ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस दोस्तों। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, जय हिंद।